अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 और उसकी क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, इसमें कहता क्या है। ठीक है, तो बच्चे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहे। ठीक, तो इसमें कहता है अ कस्टमर वांट्स टू कन्वर्ट 150 अमेरिकन डॉलर्स इनटू रुपीज़। ठीक है, एक कस्टमर है, ठीक है, वो 150 अमेरिकन डॉलर्स को रुपीज़ के अंदर चेंज करना चाहता है। ही गोज टू अथराइज डीलर, वो अथराइज डीलर के पास गया। तो अथराइज डीलर ने क्या किया, ही ऑफर सिम्स कन्वर्जन एट द रेट ऑफ $1 बराबर है 84.100 रुपीज़। ठीक है, तो अथराइज डॉलर ने उससे कहा कि $1 में चेंज करूँगा 84.100 रुपीज़ के हिसाब से चेंज करूँगा। ठीक है, $2 है तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, इस हिसाब से चेंज करूँगा। कहा इफ़ ही कन्वर्ट इट विथ अ मनी चेंजर, अगर वो फिर एक मनी एक्सचेंजर यानी मनी चेंजर के साथ अगर वो चेंज कराता उस डॉलर को, अमेरिकन डॉलर को रुपीस में, तो द रेट ऑफ $1 इज़ 83.4495 रुपीज़। तो वो फिर उसने फिर कहा कि $1 जो है 83.4495 डॉलर के हिसाब से रुपीज़ के हिसाब से चेंज करेंगे। तो आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है डिटरमिन द अमाउंट इन रुपीज़ इफ़ इट्स कन्वर्ट। आप मालूम करें कि पैसे कितने मिलेंगे उसको अगर वो चेंज कराए। नंबर 1 एथराइज डॉलर, एथराइज डॉलर से अगर वो चेंज कराए तो कितने रुपीस बनेंगे। नंबर 2 दूसरा पार्ट कहते हैं मनी एक्सचेंजर, मनी एक्सचेंजर से चेंज कराए तो कितने पैसे बनेंगे। नंबर 3 द लॉस ड्यू टू कन्वर्जन विथ मनी चेंजर, ये बताएं कि मनी चेंजर के साथ कराए तो कितना लॉस होगा। ठीक है, ये बातें हमने मालूम करता है। तो 3 पार्ट से हम बारी बारी करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अगर वो एथराइज डीलर से, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो एथराइज डीलर से पार्ट नंबर 1 में बयान करते चेंज कराए तो कितने रुपीस बनेंगे। ठीक है, एथराइज डीलर, ठीक है, डीलर एथराइज डीलर से चेंज करे तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि $1 में चेंज करूँगा 84.100 रुपीज़ के हिसाब से। 100 ये काफ़ी ज़्यादा दे रहा था बाजू से। ठीक है, तो 84.100 रुपीज़ के हिसाब से चेंज करूँगा कहा था। तो वो कितना चेंज कराना चाहता था, 150 अमेरिकन डॉलर्स। ठीक है, 150 अमेरिकन डॉलर्स बराबर होंगे कितने रुपीज़ के। हम 150 और 84.100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 84.100 मल्टीप्लाइड बाई 150, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने रुपीस में चेंज हो जाएंगे, ये 12,615 रुपीज़। ठीक है, 12,615 रुपीज़ में चेंज हो जाएंगे, यानी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अगर एथराइज डॉलर से वो चेंज कराए तो 12,615 रुपीज़ आ जाएंगे। इसका हो गया पार्ट नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। दूसरा पार्ट में ये कह रहा है कि मनी चेंजर से कराता तो कितने पैसे बनेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 है मनी चेंजर। तो मनी चेंजर के मदद से अगर चेंज कराता तो मनी चेंजर में उसको ऑफर ये मिली थी कि $1 वो चेंज करेंगे, $1 चेंज करेंगे 83.4495 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चे देखें ये ज़्यादा दे रहा क्योंकि ये ज़्यादा रुपीज़ के हिसाब से चेंज कर रहा था, ये कम रुपीज़ के हिसाब से चेंज कर रहा था। तो वो कराना चाह रहा था $150। ठीक है, तो $150 कितने के होंगे, वहीं सेम प्रोसीजर 83.4495 मल्टीप्लाइड बाई 150, तो ये रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 83.4495 मल्टीप्लाइड बाई 150 करोगे तो आपके पास आता है 12,517, 12,517.42 रुपीज़ आएंगे उसको। ठीक है, तो बच्चे देखें यहाँ पर कॉमन सेंस की बात है, 12,615 आता अगर एथराइज डीलर से करा था,
लेकिन इसने मनी चेंजर से कराता तो फिर 12,517 आते, तो थोड़ा बहुत मनी चेंजर से कराता तो नुकसान होता। ठीक, तो तीसरा पार्ट में उसने पूछा है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में पूछा है द लॉस, नुकसान मालूम करें कितना नुकसान होता है उसको। ठीक है, द लॉस ड्यू टू कन्वर्जन, ड्यू टू कन्वर्जन विद द मनी चेंजर। ठीक है, विद द मनी चेंजर, अगर वो मनी चेंजर के साथ चेंज कराता तो कितना नुकसान होता वो मालूम करें, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो मनी चेंजर से चेंज कराता तो हम एथराइज डीलर जितना देता उसको मनी चेंजर से लेस करेंगे। ठीक है, तो लॉस जितना होगा उसको, तो लॉस बराबर है एथराइज डीलर देता था 12,615 माइनस मनी चेंजर दे रहा था 12,517.42 रुपीज़। ठीक है, तो कितने रुपीज़ लॉस होते हैं उसको, देखो एथराइज डीलर ज़्यादा दे रहा है मनी चेंजर के मुताबिक, तो उसको नुकसान होता अगर मनी चेंजर से चेंज कराता। तो नुकसान मालूम करें मनी चेंजर के हिसाब से, अगर वो चेंज कराता तो कितना नुकसान होता, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 97.58 रुपीज़। ठीक है, अगर वो मनी चेंजर से चेंज कराता तो उसको इतना नुकसान होता। हमने तीनों पार्ट सोल्व कर लिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगला लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।